और कल से ही ये बहुत इसमें है कि भाई पहले जब कंस भी राक्षस भेजता था तो भगवान उसका अंत करते थे, और अब सब भगवान की महिमा को जानते हैं कि बिहारी जी हैं, और सबसे बड़ी सरकार जैसे हम वैसे कहें तो योगी जी की है, और ये तो सबसे बड़ी सरकार है कि राधे अलवेली सरकार। यहाँ तो सिर्फ बिहारी जी भी राधा रानी का नाम लेने वालों का ही आश्रय रहता है। और जो हमारे ब्रजमंडल के ऐसे संत जो सिर्फ भजन के सिवा कुछ नहीं करते, उन्हें कोई सताया जाए, बस इसका कारण यही है कि दुष्ट दुराचारी आज भी हैं जो आस्तीन के सांप हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर तो चल रहा है, लेकिन अब ये सिंदूर हम तो ये कहते बिल्कुल मंगलसूत्र में परिणत होना चाहिए। यहाँ जो भी आश्रम जो होटल बनाए हैं उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जैसे भजनाश्रम है तो भजन होता है, यहाँ का आप सबको पता ही है। तो ऐसे उनका ध्येय ये है यहाँ पे बिल्डिंग करके और बस पिकनिक मनाए, पार्टी मनाए। तो हम तो योगी जी से ये संदेश देना चाहते हैं और उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ जैसे वृंदावन है, अयोध्या है, चित्रकूट है, बनारस है, यहाँ जो होटल जैसे रेट बनाए हैं और जो मनमानी कर रहे हैं और लोग जो अपनी बहन बेटी को लेके एंजॉय कर रहे हैं, इस पर बिल्कुल रोक लगना चाहिए, जिससे यहाँ बिल्कुल मर्यादा रहे, शांति रहे और लोग धाम में आने के बाद धाम जैसे रहें। क्योंकि मानस में लिखा है जिम तीरथ कर पाप, अगर तीरथ का पाप कहाँ धोगे, तो ये तो पाप ही है जो साधुओं को सताया जा रहा है। तो सरकार बिल्कुल कठोर निर्णय ले। और संत निवास, जहाँ संत लोग निरंतर भजन करते हैं, कल कुछ असामाजिक तत्वों ने उस संत निवास पर कब्जा करने का प्रयास किया, संतों की पिटाई की है, संतों पर जानलेवा हमला किया। भगवान भजनाश्रम के महाप्रबंधक आदरणीय सीपी द्विवेदी जी पर जानलेवा हमला किया गया। ऐसे असामाजिक तत्वों को शीघ्र पुलिस प्रशासन को गिरफ्तार करना चाहिए, कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। वृंदावन में आश्रमों पर, कुंजों पर इस तरह के कब्जे किसी भी तरह से सहन नहीं किए जाएंगे, और यदि पुलिस प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई करके इनको कठोरतम दंड नहीं दिया तो बहुत जल्दी एक संत समाज की, कथावाचक समाज की बहुत बड़े स्तर पर एक पंचायत होगी, जिसमें जो भी निर्णय होगा उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। ये सालों से भजन कर रहे हैं, यहाँ 2500 संत यहाँ निवास करते हैं। 1963 में श्री भगवान भजनाश्रम ने इस जमीन को खरीदा है। 62 साल से जो संस्था उस जमीन पर काबिज है, अचानक 3-4 महीने पहले आके कोई कहता है कि ये जगह हमारी है। आजकल किस तरह से मथुरा में आप देख रहे हैं फर्जी कागजात तैयार करवा लिए जाते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो समाज में हर वर्ग के दुश्मन हैं। 62 साल से वहाँ केवल संत भजन कर रहे हैं। संस्था ने जो पौधे लगाए, आज आप देखिए 50-50 साल पुराने वो पौधे पेड़ का रूप ले चुके हैं। ऐसे पेड़ों को काट डालेंगे, वहाँ कोई बिल्डिंग बना दी जाएगी। ये वृंदावन है, ये कोई कंक्रीट का वन नहीं है या बिल्डिंग का वन नहीं है। जो बना दिया गया वो बना दिया गया, लेकिन कम से कम ऐसी कुछ सदियों की ध्यान दीजिए। संत निवास उतना ही पावन है जैसे राधा टीला और तटीय स्थान में आप दर्शन करते हैं ना, ऐसे ही भजनानंदी संत यहाँ कर रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि ऐसे ही दिव्य स्थान पर कब्जा करने का प्रयास, ऐसे संतों को मारने का प्रयास हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी, जो स्वयं एक बड़े संत हैं, उन गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, उनके राज्य में अगर इस तरह का व्यवहार संतों के साथ होगा, जानलेवा हमला होगा, तो कैसे सहन होगा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है कि कल की ये विचित्र घटना वृंदावन में हुई है कि भगवान भजनाश्रम का एक संत निवास आश्रम है, और उस संत निवास आश्रम में कुछ संत भी रहते हैं। बाकी जगह पर हमने जंगल लगा रखा है जिससे कि वातावरण शुद्ध रहे। वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आदमी उन्होंने कल हमला किया। जो वहाँ पर संत रहते थे, बूढ़े संत रहते हैं, उनको मारा पीटा भी, उनको बाहर निकाला भी। लेकिन जब हमने पुलिस में खबर की तो मामला वहाँ कुछ ज़्यादा शांत हुआ। उनका यह है कि किसी तरह से इस ज़मीन को हड़प कर लिया जाए, क्योंकि वो ज़मीन इस समय काफ़ी मूल्यवान हो गई है। हम समाज सेवा में हम विश्वास करते हैं, हम चाहते हैं कि वो समाज सेवा की उसमें हो, साधुओं की सेवा हो और माइयों की सेवा हो, सभी सेवा हो। तो उसमें जो ज़मीन हमारी है, आज 70 साल से उस ज़मीन को हमारे पास है। अब 63 में हमने ज़मीन ली, 65 में हमने ज़मीन ली। उस ज़मीन पर अननेसेसरी दूसरे आदमी क्लेम कर रहे हैं, वो वाजिब क्लेम नहीं है। यदि कोई चीज़ है, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट जो निर्णय लेगी वो दोनों पार्टियों को मान्य होगा। यदि मालिक उससे सहमत नहीं तो आगे हाईकोर्ट में जाएगा। सरकार से, प्रशासन से क्या गुहार? नहीं, सरकार से हम कहते हैं सरकार इसमें अपना हस्तक्षेप करे और इसको एकदम गुंडागर्दी को रोके, और जो कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं, कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा सबको। मोदी जी ने आपको बताया, जब संतों के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया, वहाँ का ताला तोड़ा, ताला तोड़कर नया ताला लगाने का प्रयास कर रहे थे, तो हमारे जो साधु संत वहाँ पर रहते थे उन्होंने उस पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा जी आप कहाँ से आए हैं? तो कह रहे जी इन्होंने अपना नाम नहीं बताया और उन्होंने अपना नया ताला लगाने का प्रयास किया। तो हमारे जो साधु संत रहते थे उन्होंने हमारे जनरल मेजर
मैनेजर सीपी द्विवेदी जी को टेलीफोन किया। वो अपने साथ हमारे कुछ आश्रम को लोगों को साथ लेकर गए और उन्होंने हमारे इन मैनेजर के साथ साथ जो और भी लोग थे हमारे आश्रम के, उनके साथ हाथापाई की, मारपीट करी। तब हमने जाकर पुलिस के अंदर अप्रोच किया और उसके बाद में पुलिस आई। योगीराज संतोष दास महाराज, कल की घटना निंदनीय है और जैसे ही हमें सूचना मिली तो बराबर इनके साथ चौकी और थाने, कल उस एसएसपी महोदय से भी मिले तो सभी ने साथ दिया है कि अन्याय नहीं होने देंगे। और वृंदावन धाम में अन्याय तो हो ही नहीं सकता है, प्रशासन साथ है, शासन भी साथ और सरकार भी साथ है, तो हम लोग आश्वस्त हैं कि गलत हो ही नहीं सकता किसी प्रकार से।